हेलो एवरीवन। क्या सप्तक में 7 ही स्वर हैं? नहीं, सप्तक में कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। तो फिर सप्तक में जब 12 स्वर होते हैं तो इसे सप्तक क्यों कहते हैं? इसका नाम तो कुछ और ही होना चाहिए, है ना? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप संगीत प्रेमी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सप्तक को समझने के लिए पहले स्वरों को समझ लेते हैं। तो सा और प अचल स्वर होते हैं। अचल कहने का मतलब है कि इन स्वरों का एक ही रूप होता है। ये अपने स्थान से न ही नीचे आते हैं और न ही ऊपर जाते हैं। यानी सा और प स्वरों के विकृत स्वर नहीं होते हैं। और रे ग म ध नी इन 5 स्वरों के दो दो रूप होते हैं। यानी यह स्वर विकृत हो सकते हैं। इनमें से जब रे ग ध नी स्वर विकृत होते हैं तो अपने शुद्ध अवस्था से एक स्वर नीचे आते हैं, जिसे कोमल स्वर के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखिए कि स्वरों की शुद्ध अवस्था बिलावल थाट के स्वरों को माना गया है। और जब मध्यम यानी म विकृत होता है तो अपने शुद्ध अवस्था से एक स्वर ऊपर जाता है। चूंकि मध्यम पहले से ही कोमल अवस्था में शुद्ध स्वर माना गया है, इसलिए जब मध्यम विकृत होता है तब अपने निश्चित स्थान से एक स्वर ऊपर जाता है। तब इस मध्यम को तीव्र म कहते हैं। इस प्रकार सप्तक में अचल स्वर की संख्या 2 है, जिसमें सा और प है और अन्य 5 स्वरों के दो दो रूप हैं। तो शुद्ध और कोमल मिलाकर 10 स्वर हो जाते हैं। और इन 10 स्वरों में जब दो अचल स्वरों को जोड़ देते हैं तो कुल स्वर 12 हो जाते हैं। तो अब भी सवाल यह रह जाता है कि जब एक सप्तक में 12 स्वर हैं तो इसे सप्तक क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि इन 12 स्वरों के नाम साथ ही रखे गए हैं, जिसे सारे गामा प ध नी के नाम से जानते हैं। रे ग म ध नी जब अपने निश्चित स्थान से विकृत होते हैं तब स्वरों की श्रुतियां बदल जाती है। यानी एक स्वर से दूसरे स्वरों की दूरी की अवस्था बदल जाती है। क्रियात्मक रूप से स्वरों के नाम 7 हैं, इसलिए बोलचाल में सप्तक में 7 स्वर माने गए हैं। लेकिन गुणीजन को 7 स्वरों को ही मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि श्रुति व्यवस्था में स्वरों के अलग अलग 12 नाम हैं। लेकिन इन नामों से स्वरों को गा पाना कठिन हो जाएगा और शोभनीय भी नहीं रहेगा। इसलिए 12 स्वरों के 7 नामों की प्रधानता देते हुए 7 स्वरों के नाम पर ही सप्तक कहते हैं। उम्मीद है सप्तक के 7 स्वर अब आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रियाज करते रहें और स्वरों का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।